और जिक्र करें यूक्रेन के पश्चिमी हिस्से का, तो यूक्रेन के पश्चिमी हिस्से में मौजूद कई तेल डिपो पर रूस की फौज ने मिसाइलों से हमले बेहद तेज कर दिए और इन हमलों में यूक्रेन के कई तेल डिपो पूरी तरह से बर्बाद हो गए, जिनमें एक तेल डिपो से आग की भीषण लपटें और काला धुआं उठता दिखाई दिया। बताया गया कि रूस ने मिसाइल के जरिए यूक्रेन के इस तेल डिपो पर धावा बोला, जिसमें आग लगने के बाद वो किसी ज्वालामुखी की तरह धधकता नजर आया। वहां लगी आग को किसी शख्स ने अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया। इसी तरह पश्चिमी यूक्रेन के ही लुत्स्क शहर में भी रूस ने एक तेल डिपो को तबाह कर दिया, जिसकी जानकारी मिलने के बाद वहां पहुंचे दमकल कर्मियों ने आग बुझाने में पूरी ताकत झोंक दी। युद्ध के मैदान में रूसी सेना से लोहा ले रहे सेना के अधिकारियों और सैनिकों से यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने मुलाकात की। यूक्रेन में पिछले 1 महीने से जंग चल रही है। रूस की सेना कई शहरों पर कब्जा करने की कोशिश में जुटी है, जिनके सामने यूक्रेन के सैनिक ढाल बनकर खड़े हैं। कई शहरों में तो उन्होंने रूस की सेना को मुंहतोड़ जवाब देने के साथ उन्हें पीछे तक धकेल दिया। उन्हीं जांबाज सैनिकों और अधिकारियों से राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने रूसी सैनिकों को धूल चटाने वाले अधिकारियों और जवानों को सम्मानित किया। बाद में ज़ेलेंस्की ने देश के लिए जंग लड़ रहे उन सैनिकों का उत्साह भी बढ़ाया। रूसी सेना से 2-2 हाथ करने वाले जवानों और अधिकारियों को सम्मानित करने के बाद राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने उनके साथ तस्वीरें भी खिंचवाईं। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने रूस पर जंग के दौरान बच्चों की चोरी का आरोप लगाया और ये दावा किया कि मारियोपोल शहर से रूस की सेना ने 2000 से ज्यादा बच्चों की चोरी कर ली। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने रूसी पत्रकारों को दिए एक इंटरव्यू में यह आरोप लगाए। उन्होंने बताया कि रूस ने मारियोपोल शहर से नागरिकों को निकालने के दौरान बच्चों को चुरा लिया। ज़ेलेंस्की ने यह भी आरोप लगाया कि रूसी सेना मारियोपोल शहर में आने जाने वाले हर रास्ते को बंद कर चुकी है और जान बचाने के लिए दूसरे देशों में जाने की कोशिश कर रहे लोगों को निशाना बना रही है। कुछ रोज पहले ही रूसी सेना ने इसी मारियोपोल शहर में मौजूद एक थिएटर को मिसाइल से निशाना बनाया था और इस हमले में यूक्रेन की तरफ से 300 लोगों के मारे जाने का दावा किया गया था। और यूक्रेन के कई शहर तबाह हो चुके हैं, जिनमें खार्किव भी एक है। खार्किव में रूस की बमबारी देखिए बेहद तेज हो चुकी है। रूस के हमले में कई इमारतें खार्किव में पूरी तरह से खंडहर में तब्दील हो चुकी है। खार्किव इस वक्त किस तरह से तबाही की खामोशी झेलने को मजबूर है, वो तस्वीरें भी आपके सामने मौजूद हैं। ये खार्किव की वो खामोश तस्वीर है जो बता रही है कि किस तरह से खार्किव खंडहर में जा चुका है, खंडहर में तब्दील हो चुका है और पूरी तरह से बर्बाद। खार्किव की ये तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि रूसी सेना के हमलों से किस तरह से गहरे चोट इस वक्त खार्किव के चप्पे चप्पे में नजर आ रहे हैं। रूस की सरकार ने अपनी मीडिया को यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का इंटरव्यू न दिखाने की चेतावनी दी। हालांकि ये इंटरव्यू क्यों नहीं दिखाना है, इसके लिए कोई वजह नहीं बताई गई। लेकिन जिन वेबसाइट और रूसी टीवी चैनलों ने ज़ेलेंस्की का ये इंटरव्यू प्रसारित किया, उनके खिलाफ जांच के आदेश दे दिए गए। साथ ही कानूनी नोटिस भी जारी करने की बात कही गई। असल में ज़ेलेंस्की ने रूस के कई पत्रकारों से ऑनलाइन बातचीत की थी। इस दौरान यूक्रेन के राष्ट्रपति ने इस जंग के लिए फिर रूसी नेतृत्व यानी सीधे पुतिन को जिम्मेदार ठहराया था। यही नहीं, ज़ेलेंस्की ने रूसी मीडिया से बात करते हुए दावा किया कि यूक्रेन के पास कोई परमाणु और केमिकल हथियार नहीं है। इसके अलावा अपने इंटरव्यू में उन्होंने रूस से बातचीत जारी रखने पर भी जोर दिया। यूक्रेन ने दावा किया कि राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की की हत्या के लिए रूस की सीक्रेट सर्विस ने एक किलर स्क्वाड भेजा। यूक्रेन के मुताबिक रूस की इस साजिश का पर्दाफाश तब हुआ जब ज़ेलेंस्की की हत्या के लिए भेजे गए 25 खतरनाक हत्यारे पकड़े गए, जिन्हें स्लोवाकिया की सीमा के पास यूक्रेन के पश्चिम में बसे एक शहर से गिरफ्तार किया गया। दावा किया गया कि रूस की सीक्रेट सर्विस की तरफ से भेजी गई इस टीम को कीव में तबाही फैलाने और ज़ेलेंस्की की हत्या करने का काम सौंपा गया था। यूक्रेन के मुताबिक जंग शुरू होने से अब तक रूस ने 1 दर्जन से ज्यादा बार ज़ेलेंस्की की हत्या करवाने की कोशिश की, लेकिन वो इसमें नाकाम रहा। यूक्रेन में मौजूद रूसी सैनिकों तक मदद पहुंचाने के लिए रूस ने अपनी सेना के कुछ हेलीकॉप्टर रवाना किए। फौजियों की जरूरत का सामान ले जाते हुए इन हेलीकॉप्टरों का वीडियो रूस के रक्षा मंत्रालय ने जारी किया, जिसमें रूसी सेना के हेलीकॉप्टर यूक्रेन में जंग लड़ रहे उनके सैनिकों के लिए उनकी जरूरत का सामान ले जाते दिखे, जिनमें रूसी फौजियों के लिए खाने का सामान और पीने के पानी की बोतलें भी शामिल रहीं। उन चीजों में खाना पकाने का तेल भी रूस से यूक्रेन भेजा गया। इस सामान को लेने के लिए कई रूसी ट्रक उस जगह के लिए रवाना हो गए जहां उस हेलीकॉप्टर को लैंड करना था। दोनों तय समय के मुताबिक वहां पहुंच गए, जिसके बाद उन हेलीकॉप्टरों से एक एक कर सामान उतारा गया।
रूस के लगातार होते हमलों के सामने यूक्रेन भी झुकने को तैयार नहीं। यूक्रेन की सेना ने एक वीडियो जारी कर दावा किया कि उसने रूस को करारा जवाब दिया, जिसके लिए उसने रूस की तरह ही आसमान का रास्ता चुना और उसके ठिकाने पर हमला बोल दिया। वीडियो में यूक्रेन के फाइटर जेट जंगल के ऊपर मंडराते नजर आए, जिसके बाद उनमें बैठे जवानों ने वहां मौजूद रूस की कुछ बख्तरबंद गाड़ियों पर निशाना साधा और लगातार 2 धमाके किए। फिर तीसरी और उसके बाद चौथी मिसाइल भी एकदम ठिकाने पर गिरी, जिसकी वजह से वहां आग धधक उठी। यूक्रेन ने दावा किया कि उसने इस हमले में रूसी सेना की कई फौजी गाड़ियों और हथियारों से भरे ट्रकों को निशाना बनाया, जिसके बाद उस पूरे इलाके में धुएं का गुबार छा गया। और यूक्रेन पर रूस के हवाई हमलों के बीच अब यूक्रेन पर रूस पर साइबर हमले का आरोप यहां पर लगाया गया है। यूक्रेन का दावा है कि रूस ने यूक्रेन के सबसे बड़े टेलीकॉम प्रोवाइडर पर साइबर हमला करके इंटरनेट और फोन लाइन बंद कर दी है, जिसकी वजह से लैंडलाइन और मोबाइल की सभी जो चीजें हैं वो टेलीकॉम सर्विस बंद हो चुकी है। और अब यूक्रेन के अधिकारी टेलीकॉम में आ रही दिक्कतों को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो रूस पर यह बड़ा आरोप यूक्रेन के जरिए लगाया गया है और इस आरोप के मुताबिक किस तरह से रूस ने साइबर अटैक किया है यूक्रेन पर। यूक्रेन में चल रही जंग के बीच रूस ने अजरबैजान पर एक गंभीर आरोप लगाया। 1.5 साल पहले आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच युद्ध हुआ और अब दोनों देशों के बीच फिर तनाव बढ़ता दिख रहा है। रूस ने अजरबैजान पर 2020 में आर्मेनिया के साथ हुए समझौते के उल्लंघन का आरोप लगाया। इसी समझौते के बाद दोनों मुल्कों के बीच जंग खत्म हुई थी, लेकिन अब एक बार फिर दोनों देशों के बीच तनाव के हालात बन रहे हैं। 2020 में नागोर्नो कराबाख में आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच जंग छिड़ गई थी। दोनों मुल्क इस जमीन पर अपना दावा ठोकते रहे हैं। दोनों के बीच समझौता कराने में भी रूस ने अहम भूमिका अदा की थी। रूस ने आरोप लगाया है कि अजरबैजान की तरफ से विवादित जगह पर ड्रोन भेजे जा रहे हैं। ये ड्रोन तुर्की में बने हुए बताए गए हैं। हालांकि अजरबैजान ने आरोपों को खारिज करने में देर नहीं लगाई। रूस की फौज की एक टुकड़ी पहले से विवादित जगह पर तैनात है, जिनका काम केवल शांति बनाए रखना है, लेकिन लगातार बढ़ रहे तनाव को एक और जंग की सुगबुगाहट माना जा रहा है। अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच 2020 में 1.5 महीने तक जंग चली थी। तब अजरबैजान को तुर्की का पूरा साथ मिल रहा था और आर्मेनिया के साथ रूस खड़ा था। यूक्रेन में जंग के बीच उत्तर कोरिया ने यह बोलकर तहलका मचा दिया कि वो आगे भी खतरनाक हथियार बनाना जारी रखेगा। पिछले हफ्ते ही उत्तर कोरिया ने एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट किया था, जिसका वीडियो सामने आने के बाद से उत्तर कोरिया और वहां के तानाशाह लगातार सुर्खियों में। अमेरिका तो जैसे इस परीक्षण से तिलमिला ही उठा। रही सही कसर उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने यह कहकर पूरी कर दी कि वो आने वाले समय में भी ऐसे खतरनाक हथियार बनाते रहेंगे। यही नहीं, किम जोंग उन ने साफ साफ बोल दिया कि वो किसी भी कीमत पर अपने देश की सुरक्षा के लिए चलाए जा रहे कार्यक्रमों से समझौता नहीं करेंगे। कहा जा रहा है कि किम ने ये बातें सीधा बाइडेन से कही। माना जा रहा है कि 2017 के बाद पहली लंबी दूरी की मिसाइल का परीक्षण करके और फिल्म स्टाइल में बने इस वीडियो को दुनिया को दिखाकर वो सीधा अमेरिका से दुश्मनी मोल ले रहे हैं। वैसे भी किम रूस और यूक्रेन की जंग में रूस का साथ दे चुके हैं और अब वो सीधा अमेरिका से टकराने के मूड में दिख रहे हैं। अपने परमाणु हथियारों की सेना से उन्होंने 2 टूक बोला कि जिस देश के पास ताकतवर हथियार होते हैं वो किसी भी देश से लड़ सकता है। मतलब ये कि पहले से दबाव झेल रहे अमेरिका पर किम ने बोझ बढ़ा दिया। उत्तर कोरिया का दावा है कि उसने प्योंगयांग में उनके देश की अब तक की सबसे बड़ी और ताकतवर इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, जिसका नाम हवासोंग 17 है, उसका परीक्षण किया था, जिसके हवा में जाते ही किम जोंग उन खुशी से उछल पड़े थे। माना जा रहा है कि इसके जरिए उत्तर कोरिया खुद को परमाणु शक्ति के तौर पर पहचान दिलाना चाहता है और अपने देश पर लगे प्रतिबंधों को हटवाकर आर्थिक तौर पर संभलना चाहता है। लेकिन कहा जा रहा है कि इस परीक्षण के बाद अमेरिका उत्तर कोरिया पर लगे प्रतिबंध कड़े करने के बारे में सोच रहा है, क्योंकि उत्तर कोरिया ने जो मिसाइल दागी वो कोई मामूली मिसाइल नहीं थी। उत्तर कोरिया ने दावा किया कि यह इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल हजारों किलोमीटर की दूरी तय कर दुश्मन पर मार कर सकती है। मतलब यह कि एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप का सफर तय कर सकती है। दावा तो यह भी किया गया कि इसके दायरे में अमेरिका भी आ सकता है। जापान का दावा है कि इस मिसाइल ने 1100 किलोमीटर की दूरी तक उड़ान भरी, 6000 किलोमीटर की ऊंचाई तक गई और 1 घंटे से ज्यादा वक्त तक आसमान में रहने के बाद जापान सागर में गिर गई। बताया गया कि हवासोंग 17 मिसाइल किसी भी देश की ओर से रोड मोबाइल लॉन्चर से लॉन्च की गई अब तक की ऐसी सबसे बड़ी मिसाइल है जो लिक्विड ईंधन ले जा सकती है। बैलिस्टिक मिसाइल साइज में काफी बड़ी होती है, अपने साथ ज्यादा विस्फोटक ले जा सकती है, जिसका इस्तेमाल ज्यादातर परमाणु हमले के लिए होता है। और माना जा रहा है कि इसी वजह से अमेरिका, दक्षिण कोरिया और जापान परेशान है।
और यूक्रेन पर रूस के हवाई हमलों के बीच अब यूक्रेन पर साइबर हमले का आरोप यहां पर लगा हुआ है, रूस पर लगाया गया है यह आरोप यूक्रेन के जरिए। यूक्रेन ने दावा किया कि रूस ने यूक्रेन के सबसे बड़े टेलीकॉम प्रोवाइडर पर साइबर अटैक किया है, इंटरनेट फोन लाइन को बंद कर दिया है साइबर अटैक के जरिए। यह दावा यूक्रेन के जरिए किया गया है कि रूस ने यह कदम यहां पर उठाया है उसे नुकसान पहुंचाने के लिए। साइबर अटैक जो बड़ा हमला किया गया है वो रूस के जरिए किया गया है, यह यूक्रेन आरोप लगा रहा है, जिसकी वजह से लैंडलाइन और मोबाइल की सभी जगह टेलीकॉम सर्विस जो है वो बंद हो चुकी है। और यूक्रेन के अधिकारी जो हैं वो टेलीकॉम में आ रही दिक्कतों को दूर करने की कोशिश में लगे हुए हैं ताकि जल्द से जल्द साइबर अटैक का जवाब यहां पर दिया जा सके। फोन और इंटरनेट सेवाएं यहां पर ठप हो चुकी हैं, बंद हो चुकी हैं। साइबर अटैक बड़ा हमला जो है वो यूक्रेन ने लगाया है रूस पर आरोप। और इस वक्त की बड़ी खबर की तरफ रुख करेंगे। जंग के 34वें दिन एक बार फिर रूस ने एटम बम इस्तेमाल करने की धमकी दी है। पुतिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने जंग में एटम बम इस्तेमाल करने की बात कही। पेस्कोव ने कहा कि अगर जंग में रूस पर खतरा हुआ, उसके अस्तित्व पर खतरा हुआ तो परमाणु बम का इस्तेमाल रूस की तरफ से किया जाएगा। हालांकि परमाणु बम के इस्तेमाल पर अभी सोचा नहीं गया है, लेकिन अगर देश के वजूद, देश के अस्तित्व पर संकट आया तो हम परमाणु इस्तेमाल करने में नहीं चूकेंगे, ये यहां पर कहा गया है। तो पुतिन के प्रवक्ता का देखिए कितना बड़ा बयान यहां पर सामने आया है। हालांकि उन्होंने साफ किया कि अभी परमाणु हमले के बारे में किसी तरह से विचार नहीं किया गया है, सोचा नहीं गया है, लेकिन इसमें भी कोई दो राय नहीं है जिस तरह से रूस ने कई खतरनाक हथियारों का इस्तेमाल इस वक्त यूक्रेन में बर्बादी और तबाही के लिए किया है। परमाणु हमले की आशंका लगातार बरकरार है, लेकिन अगर रूस के अस्तित्व पर किसी तरह का खतरा हुआ तो सीधे तौर पर पुतिन के प्रवक्ता का कहना है कि हमला किया जा सकता है, परमाणु हमले के बारे में सोचा जा सकता है। यह आशंका एक बार नहीं कई बार जताई जा चुकी है कि रूस परमाणु हमला कर सकता है। पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में इमरान सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश हो गया, जिस पर 31 मार्च को बहस होगी। खबर है कि वोटिंग से पहले इमरान खान हथियार डालने के लिए तैयार नहीं है। माना तो यह भी जा रहा है कि इमरान के लिए ये 3 दिन बहुत अहम है। और कहा जा रहा है कि पाकिस्तान की सियासत का फैसला प्रस्ताव पर बहस के पहले के इन्हीं 72 घंटों में होगा। पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में विपक्ष ने मिलकर अविश्वास प्रस्ताव तो पेश कर दिया, लेकिन इमरान के मंत्रियों ने अपनी बातों से जता दिया कि उन्होंने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली और दो टूक कहा कि वोटिंग से 1 घंटा पहले तक कुछ भी हो सकता है। आने जाने का सिलसिला है, ये 4-5 अप्रैल तक जिस दिन वोटिंग होनी है उससे 1 घंटा पहले तक जारी रहेगा। लेकिन इमरान सरकार के पीछे हाथ धोकर पड़े विपक्ष ने भी गजब का आत्मविश्वास दिखाया। संसद का सत्र शुरू होने से पहले उसके नेता बैठक के लिए फिर इकट्ठा हुए, जिसमें उन्होंने इमरान की कुर्सी छीनने की प्लानिंग को पक्का किया। यही नहीं, अविश्वास प्रस्ताव के बाद वो डंके की चोट पर बोले कि इमरान खान के पास बहुमत का जादुई नंबर नहीं है। का विनिंग स्कोर की इनिंग नहीं खेल सकते, आप मैच हार चुके हैं। इमरान के खिलाफ विपक्ष ने संसद में जो चक्रव्यूह बनाया है उसे तोड़ना मुश्किल लग रहा है, क्योंकि 342 सदस्यों वाली पाकिस्तान की संसद में इमरान खान की सरकार को खड़े रहने के लिए कई बैसाखियों की जरूरत पड़ी थी। कहा जा रहा है कि इमरान की अपनी पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी के 24 सांसद उनसे नाराज हैं। अटकलें हैं कि सरकार के समर्थन देने वाले MQMP के 7 और PMLQ के 6 सांसद भी इमरान के खिलाफ हो चुके हैं। यानी कि 155 सांसदों वाली PTI का बहुमत के जादुई आंकड़े 172 तक पहुंचना मुश्किल लग रहा है, जबकि पाकिस्तान की संसद में विपक्ष के सभी सांसद 163 सांसद एकजुट बताए जा रहे हैं। वहीं यही नहीं, कहा जा रहा है कि अविश्वास प्रस्ताव स्वीकार करने के पक्ष में 160 से ज्यादा वोट पड़े, जिसके बाद यह तय हो गया कि 3 दिन बाद प्रस्ताव पर बहस होगी और 7 दिन के अंदर वोटिंग होगी, क्योंकि नियम के हिसाब से वोटिंग को 7 दिन से ज्यादा नहीं रोका जा सकता। कहा जा रहा है कि अगर बहस 31 मार्च को पूरी हो गई तो उसी दिन वोटिंग हो सकती है। लेकिन इससे पहले पाकिस्तान की सियासत में हाय तौबा मची हुई है। अविश्वास प्रस्ताव पेश होने से पहले इमरान खान कमर कस के तैयार हो गए। एक दिन पहले इस्लामाबाद में हुई उनकी रैली को इसी का हिस्सा माना गया था, जिसमें जबरदस्त भीड़ उमड़ी थी। इस रैली में इमरान ने यह जताने की कोशिश की थी कि वो सियासी मैच में कप्तानी पारी खेल रहे हैं। हुकूमत जाती है जाए, जान जाती है जाए, कभी इनको माफ नहीं करूंगा। इमरान की इस्लामाबाद की रैली में शामिल उनके समर्थक भी आर पार की लड़ाई के मूड में दिखे। मैं इनको उड़ा दूंगी, मैं नहीं देखूंगी कि मुझे मेरे साथ क्या हो रहा है। कहा जा रहा है कि बाजवा इमरान से खफा हैं और पर्दे के पीछे से वही सारा खेल खेल रहे हैं। हालांकि खबरें थी कि इमरान ने पाकिस्तान के आर्मी चीफ को मनाने के लिए हाथ तक जोड़ लिए थे। 1 महीने से ज्यादा वक्त से जारी जंग के बीच अब रूस का प्लान यूक्रेन के तेल भंडार को खत्म करने का लग रहा है। इसीलिए खार्किव, जतोमर और कीव में
तेल डिपो पर हमलों के बाद अब रूस ने यूक्रेन के पश्चिमी हिस्से के शहरों पर धावा बोल दिया। रूसी सेना ने लवीव में मिसाइलों से ताबड़तोड़ कई हमले किए, जिनमें एक मिसाइल ने वहां एक बड़े तेल डिपो को निशाना बनाया। मिसाइल के हमले से वहां भीषण आग लग गई। ऊंची लपटों ने पूरे तेल डिपो को अपनी चपेट में ले लिया। जले हुए तेल से निकला धुआं शहर के दूसरे हिस्सों की ओर बढ़ता दिखाई दिया। रूस के हमले के बाद तेल डिपो में लगी आग बुझाने के लिए दमकल कर्मियों की एक बड़ी टीम जुट गई। आग बुझाने के लिए पानी की तेज धार छोड़ी गई, लेकिन वक्त गुजरने के साथ वो और भड़कती गई। घंटों की कोशिश के बाद भी तेल डिपो में लगी आग को बुझाया नहीं जा सका। बताया गया कि वहां हुए हमले में 5 लोग घायल हो गए। воздушного базирования уничтожена крупная база горючего в районе города Львов. रूस ने लवीव पर यह हमला शनिवार को किया, जिसकी तबाही का वीडियो 2 दिन बाद सामने आया। और ऐसी ही तबाही शहर के कई हिस्सों में भी मची, जहां रूस की तरफ से छोड़ी गई मिसाइलों ने सब कुछ नेस्त नाबूद कर दिया। क्योंकि कुछ ही मिनटों के अंदर रूस ने एक के बाद एक कई मिसाइलें शहर पर बरसा दी। लवीव पर रूस के इस ताबड़तोड़ हमले ने सभी को चौंका दिया। असल में रूसी सेना अब तक यूक्रेन के पूर्व के शहरों को निशाना बना रही थी, लेकिन अब उसने यूक्रेन के पश्चिम के शहर पर भी धावा बोल दिया। पोलैंड की सीमा के पास बसा यह शहर अब तक भीषण हमलों से बचा हुआ था, लेकिन रूस ने इस शहर को ठीक उसी दिन निशाना बनाया जब अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन पोलैंड में मौजूद थे। तभी रूस ने लवीव में तेल डिपो के अलावा लड़ाकू विमानों की मरम्मत करने वाली एक वर्कशॉप और यूक्रेन की सेना के हथियारों के गोदाम को भी मिसाइल से उड़ा दिया। लेकिन रूस का सबसे बड़ा हमला तेल डिपो पर हुआ, जिसने उसे पूरी तरह खत्म कर दिया। बताया गया कि रूसी सेना एक सोची समझी रणनीति के तहत एक के बाद एक तेल डिपो को तबाह कर रही, और ऐसा करके वो यूक्रेन की सेना को तेल की एक एक बूंद के लिए तरसाना चाहती है, क्योंकि तेल ही नहीं रहेगा तो यूक्रेन की सेना के टैंक, बख्तरबंद गाड़ियां, लड़ाकू विमान सब खड़े के खड़े रह जाएंगे। यही वजह है कि रूस अपनी मिसाइलों से यूक्रेन के उन शहरों पर ज्यादा हमले कर रहा है जहां तेल के भंडार बनाए गए हैं। लवीव पर हमले के तुरंत बाद ही रूस की मिसाइलों ने लुत्स्क शहर में बने एक बड़े तेल डिपो को भी तबाह कर दिया। से आई तस्वीरों में तेल डिपो पूरी तरह आग की लपटों में घिरा नजर आया, जिसके बाद यूक्रेन इमरजेंसी सर्विस की एक टीम वहां पहुंची, जिसने वहां लगी भीषण आग पर काबू पाने की कोशिश शुरू कर दी। पाइपों की मदद से आग के ऊपर पानी की बौछारें छोड़ी गईं। कई दमकल कर्मी एक साथ मिलकर तेल डिपो में लगी आग बुझाने में जुट गए, लेकिन बुझने की जगह वो और बढ़ती गई। कई घंटों तक आग को बुझाने की कोशिश जारी रही। दिन के वक्त तेल डिपो में लगी आग रात होने तक धधकती रही। हालांकि कई घंटों की मेहनत के बाद आग को बुझाया जा सका, लेकिन तब तक उसने एक बड़े इलाके को राख के ढेर में बदल दिया। रूसी सेना ने कीव पर इस्कंदर मिसाइल सिस्टम से हमले तेज कर दिए, जिसका एक वीडियो भी रूस के रक्षा मंत्रालय की ओर से जारी किया गया, जिसमें मिसाइल से हुए धमाके की वजह से वहां आग का एक बड़ा गोला उठता दिखाई दिया। ये धमाका इतना भयानक था कि उसे देखकर ऐसा लगा मानो वहां कोई ज्वालामुखी फटा हो, और धमाके के असर से आसपास की जमीन इस तरह हिल उठी जैसे सुनामी के वक्त समुद्र में लहरें उठती हैं। यही नहीं, काफी देर तक वहां से धधकते हुए शोले आसमान की तरफ उठते दिखाई दिए, और इसके बाद धुएं का डरावना गुबार फैल गया। रूसी सेना ने इस्कंदर मिसाइल सिस्टम से किए इस हमले में यूक्रेन के एक एयर डिफेंस सिस्टम को ध्वस्त करने का दावा किया। और वहीं यूक्रेन के पश्चिमी हिस्से में मौजूद कई तेल डिपो पर रूस की फौज ने मिसाइलों से हमले तेज कर दिए, और इन हमलों में यूक्रेन के कई तेल डिपो पूरी तरह से तबाह हो गए, जिनमें एक तेल डिपो से आग की भीषण लपटें और काला धुआं उठता दिखाई दिया। बताया गया कि रूस ने मिसाइल के जरिए यूक्रेन के इस तेल डिपो पर धावा बोला, जिसमें आग लगने के बाद वो किसी ज्वालामुखी की तरह धधकता नजर आया। वहां लगी आग को किसी शख्स ने अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया। इसी तरह पश्चिमी यूक्रेन के ही लुत्स्क शहर में भी रूस ने एक तेल डिपो को तबाह कर दिया, जिसकी जानकारी मिलने के बाद वहां पहुंचे दमकल कर्मियों ने आग बुझाने में पूरी ताकत झोंक दी। यूक्रेन ने दावा किया कि रूस ने लगातार कई हमले कर उनके शहरों को पूरी तरह तबाह कर दिया है, जिसका एक वीडियो बुचा से सामने आया, जिसके जरिए यूक्रेन ने रूस पर नरसंहार का आरोप भी लगाया। यूक्रेन की तरफ से जारी किए वीडियो में पूरा शहर शमशान की तरह नजर आया। हर तरफ बर्बादी ही बर्बादी दिखाई दी। कहीं गाड़ियां जलती दिखी तो कहीं घरों की शक्ल बदल गई। वहां एक बिल्डिंग का तो एक भी कांच सही सलामत नहीं बचा। शहर की सड़कों पर गाड़ियों की जगह सेना के टैंकों ने ले ली और कई इलाकों में आग के शोले धधकते दिखे, जिसके बाद अपनी जान बचाने के लिए लोग वहां से पैदल ही निकल पड़े। हालात इतने बुरे थे कि वहां एम्बुलेंस तक नहीं आ सकी, जिसके बाद घायलों को उनके साथी उठाकर अस्पताल तक ले गए।
और यूक्रेन के खार्किव की तस्वीर आपके सामने रखेंगे, जहां पर रूस की भारी बमबारी सामने आई है। रूस के इस हमले में खार्किव की कई इमारतें खंडहर में बदल चुकी हैं, तबाह हो चुकी है। खार्किव में इस वक्त तबाही बर्बादी वाली खामोशी आपको इस तस्वीर के जरिए दिखाई दे रही होगी, जहां पर रूसी सेना ने ऐसे ताबड़तोड़ हमले किए जहां पर सिर्फ और सिर्फ बर्बादी की ही तस्वीर नजर आई। यूक्रेन के साथ जारी जंग के बीच रूस ने अपनी ताकत का प्रदर्शन किया। इसके लिए रूस के रक्षा मंत्रालय की तरफ से एक वीडियो जारी किया गया, जिसमें जंग में इस्तेमाल होने वाले हथियारों और दूसरी मशीनों की ताकत को रूस ने दिखाया। वीडियो में एक ऐसा रडार भी दिखाया गया जो सैकड़ों किलोमीटर के दायरे में विमान की सीमा और उसकी उड़ान की ऊंचाई तय करने में अहम भूमिका निभाता है। वीडियो में इस रडार के अलावा रूस की फौज का एक ट्रक दिखा जिस पर उसका झंडा लगा था। रूसी सेना का एक टैंक भी इसमें शामिल रहा जो दुश्मन पर दागने के लिए कई मिसाइलें लाता नजर आया। रूस ने ये कदम दुश्मन को ये दिखाने के लिए उठाया कि वो उसके घर में घुसकर किस हद तक तबाही मचा सकता है। ब्रिटेन ने दावा किया कि रूस ने जंग के दौरान काला सागर में यूक्रेन के कई तटों को घेर लिया है, यानी एक तरह से इन पर अपना कब्जा जमा लिया है। इसका मतलब यह हुआ कि समुद्री रास्तों के जरिए यूक्रेन का संपर्क दूसरे देशों से कट गया। इससे यूक्रेन के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर बड़ी चोट पहुंची। ब्रिटेन की खुफिया रिपोर्ट में कहा गया कि अब वहां से जहाजों के आने जाने पर रूस की नजर है। यही नहीं, रूस की नौसेना ने इसी काला सागर से यूक्रेन पर हवाई हमले भी तेज कर दिए। और उधर व्लादिमीर पुतिन के प्लान को कामयाब बनाने के लिए चेचन स्पेशल फोर्स ने जमकर गोलाबारी की। जंग शुरू होने के बाद से ही पुतिन के वफादार रूस के चेचन्या इलाके के प्रमुख रमजान कादिरोव के लड़ाके यूक्रेन के कई शहरों में मोर्चा संभाले हुए हैं। जिसके एक सामने आए वीडियो में चेचन स्पेशल फोर्स के ये लड़ाके एक इमारत पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाते दिखाई दिए। गोलीबारी शुरू होते ही रूस का एक टैंक और उसके कुछ जवान फुर्ती के साथ आगे बढ़े और दुश्मन पर पूरी ताकत के साथ हमला बोला। कुछ लड़ाके दीवार की आड़ लेकर गोलियां बरसाते नजर आए तो कुछ टैंक की आड़ लेकर दुश्मन से लोहा लेते दिखे। इस कार्रवाई के दौरान चेचन स्पेशल फोर्स का एक जवान अपने बाकी साथियों को आगे बढ़ने के लिए इशारा करता भी नजर आया। इन लोगों ने जिस रूसी टैंक को आगे बढ़ने में मदद की उस पर Z का निशान साफ नजर आया, जो यूक्रेन के खिलाफ जंग में रूसी सेना की पहचान बन चुका है। हालांकि लड़ाई का ये वीडियो यूक्रेन के किस इलाके का है इसका पता नहीं चल पाया। और यूक्रेन पर रूस के हवाई हमलों के बीच अब यूक्रेन पर रूस पर साइबर हमले का आरोप लगाया गया है। यूक्रेन ने रूस पर साइबर हमले का ये बड़ा गंभीर आरोप लगाया है और यूक्रेन ने दावा किया इसके साथ कि रूस ने यूक्रेन के सबसे बड़े टेलीकॉम प्रोवाइडर पर साइबर अटैक करके इंटरनेट और फोन लाइन को ठप कर दिया है, बंद कर दिया है, जिसकी वजह से लैंडलाइन और मोबाइल की सभी जगह टेलीकॉम सर्विस बंद हो चुकी हैं। और अब यूक्रेन के अधिकारी टेलीकॉम में आ रही दिक्कतों को दूर करने की कोशिश में जुटे हुए हैं। ये दावा यूक्रेन के जरिए किया गया है कि रूस ने ये सबसे बड़ा साइबर अटैक यूक्रेन की व्यवस्थाओं को ध्वस्त करने के लिए किया। और इस बीच आज यूक्रेन और रूस के बीच तुर्की के इस्तांबुल में फिर बातचीत हो सकती है। बातचीत की ये संभावना जताई जा रही है और ये बातचीत भारतीय वक्त के मुताबिक दोपहर 12:30 बजे से शुरू हो सकती है। इस बातचीत के लिए रूसी प्रतिनिधि मंडल बताया जा रहा है कि इस्तांबुल पहुंच चुके हैं और इससे पहले 28 मार्च को जो बातचीत होने वाली थी वो हालांकि रद्द कर दी गई थी। वहीं अमेरिकी विदेश विभाग का मानना है कि यूक्रेन और रूस के बीच अगले दौर की वार्ता भी विफल हो जाएगी। अमेरिका का दावा है कि पुतिन का युद्ध खत्म करने का कोई इरादा नजर नहीं आता, वो समझौता नहीं करेंगे। और उधर पुतिन के प्रवक्ता ने भी साफ कर दिया कि हाल फिलहाल पुतिन का जेलेंस्की से मिलने का और उनके साथ बातचीत का कोई इरादा नहीं। वहीं रूसी विदेश मंत्री का कहना है कि कुछ प्रमुख शर्तें पूरी होने के बाद ही पुतिन और जेलेंस्की की मुलाकात यहां पर हो सकती है। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की कई दिनों से इसकी मांग भी कर रहे हैं। एक महीने से ज्यादा वक्त से जारी जंग के बीच अब रूस का प्लान यूक्रेन के तेल भंडार को खत्म करने का लग रहा है। इसीलिए खार्किव, जतोमर और कीव में तेल डिपो पर हमलों के बाद अब रूस ने यूक्रेन के पश्चिमी हिस्से के शहरों पर धावा बोल दिया। रूसी सेना ने लवीव में मिसाइलों से ताबड़तोड़ कई हमले किए, जिनमें एक मिसाइल ने वहां एक बड़े तेल डिपो को निशाना बनाया। मिसाइल के हमले से वहां भीषण आग लग गई। ऊंची लपटों ने पूरे तेल डिपो को अपनी चपेट में ले लिया। जले हुए तेल से निकला धुआं शहर के दूसरे हिस्सों की ओर बढ़ता दिखाई दिया। रूस के हमले के बाद तेल डिपो में लगी आग बुझाने के लिए दमकल कर्मियों की एक बड़ी टीम जुट गई। आग बुझाने के लिए पानी की तेज धार छोड़ी गई, लेकिन वक्त गुजरने के साथ वो और भड़कती गई। घंटों की कोशिश के बाद भी तेल डिपो में लगी आग को बुझाया नहीं जा सका। बताया गया कि वहां हुए हमले में 5 लोग घायल हो गए।
воздушного базирования уничтожена крупная база горючего в районе города Львов. रूस ने लवीव पर यह हमला शनिवार को किया, जिसकी तबाही का वीडियो 2 दिन बाद सामने आया। और ऐसी ही तबाही शहर के कई हिस्सों में भी मची, जहां रूस की तरफ से छोड़ी गई मिसाइलों ने सब कुछ नेस्तनाबूद कर दिया। क्योंकि कुछ ही मिनटों के अंदर रूस ने एक के बाद एक कई मिसाइलें शहर पर बरसा दी। लवीव पर रूस के इस ताबड़तोड़ हमले ने सभी को चौंका दिया। असल में रूसी सेना अब तक यूक्रेन के पूर्व के शहरों को निशाना बना रही थी, लेकिन अब उसने यूक्रेन के पश्चिम के शहर पर भी धावा बोल दिया। पोलैंड की सीमा के पास बसा यह शहर अब तक भीषण हमलों से बचा हुआ था, लेकिन रूस ने इस शहर को ठीक उसी दिन निशाना बनाया जब अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन पोलैंड में मौजूद थे। तभी रूस ने लवीव में तेल डिपो के अलावा लड़ाकू विमानों की मरम्मत करने वाली एक वर्कशॉप और यूक्रेन की सेना के हथियारों के गोदाम को भी मिसाइल से उड़ा दिया। लेकिन रूस का सबसे बड़ा हमला तेल डिपो पर हुआ, जिसने उसे पूरी तरह खत्म कर दिया। बताया गया कि रूसी सेना एक सोची समझी रणनीति के तहत एक के बाद एक तेल डिपो को तबाह कर रही, और ऐसा करके वो यूक्रेन की सेना को तेल की एक एक बूंद के लिए तरसाना चाहती है, क्योंकि तेल ही नहीं रहेगा तो यूक्रेन की सेना के टैंक, बख्तरबंद गाड़ियां, लड़ाकू विमान सब खड़े के खड़े रह जाएंगे। यही वजह है कि रूस अपनी मिसाइलों से यूक्रेन के उन शहरों पर ज्यादा हमले कर रहा है जहां तेल के भंडार बनाए गए हैं। लवीव पर हमले के तुरंत बाद ही रूस की मिसाइलों ने लुत्स्क शहर में बने एक बड़े तेल डिपो को भी तबाह कर दिया। रूसी सेना ने कीव पर इस्कंदर मिसाइल सिस्टम से हमले तेज कर दिए, जिसका एक वीडियो भी रूस के रक्षा मंत्रालय की ओर से जारी किया गया, जिसमें मिसाइल से हुए धमाके की वजह से वहां आग का एक बड़ा गोला उठता दिखाई दिया। यह धमाका इतना भयानक था कि उसे देखकर ऐसा लगा मानो वहां कोई ज्वालामुखी फटा हो, और धमाके के असर से आसपास की जमीन इस तरह हिल उठी जैसे सुनामी के वक्त समुद्र में लहरें उठती हैं। यही नहीं, काफी देर तक वहां से धधकते हुए शोले आसमान की तरफ उठते दिखाई दिए, और इसके बाद धुएं का डरावना गुबार फैल गया। रूसी सेना ने इस्कंदर मिसाइल सिस्टम से किए इस हमले में यूक्रेन के एक एयर डिफेंस सिस्टम को ध्वस्त करने का दावा किया। रूस ने राजधानी कीव में यूक्रेन की सेना की कुछ गाड़ियों पर स्ट्राइक कर दी। यह हमला रूस की फौज ने आसमान से किया, जिसकी कुछ तस्वीरें भी सामने आईं, जिनमें साफ दिखा कि रूस ने कीव की सड़कों पर खड़ी यूक्रेन की फौज की 2 गाड़ियों को बम से उड़ा दिया। इस हमले के लिए रूस की सेना ने आसमान से अपने शिकार को सटीक निशाने पर लिया। यूक्रेन की सेना की 2 गाड़ियों के टारगेट पर आने के बाद रूस ने अपनी रणनीति को असलियत में उतारा और उन पर बम बरसा दिए। इस हमले के फौरन बाद यूक्रेन की फौज की उन दोनों गाड़ियों में आग लग गई और उनके आसपास मौजूद चीजें भी तबाह हो गई। और इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का एक बड़ा बयान भी सामने आया। जेलेंस्की ने कहा कि वो यूक्रेन डॉनबास समझौते के लिए तैयार है। साथ ही जेलेंस्की ने यह भी कहा कि यूक्रेन की सेना पीछे नहीं हटेगी, क्योंकि रूस इस समझौते के लिए कभी राजी नहीं होगा। इस दौरान जेलेंस्की ने रूस से जल्द युद्ध रोकने की भी अपील की। डॉनबास के इलाके में रूस समर्थित अलगाववादी लंबे वक्त से यूक्रेन के साथ जंग लड़ रहे हैं और बहुत से इलाकों पर उनका कब्जा भी है, वो उनके नियंत्रण में भी है। Повертають контроль над українською територією. Звільнили Ірпінь. Молодці. Вдячен кожному і кожній, усім, хто працював на цей результат. Окупантів відштовхують від Ірпеня, відштовхують від Києва. Проте все ж зарано говорити про безпеку в цій частині нашої області. Бойові дії тривають. Російські війська утримують під своїм контролем північ Київщини. और रूस के विदेश मंत्री की दुनिया को क्या धमकी सामने आई है, इस खबर की तरफ रुख करेंगे। रूस के विदेश मंत्री ने कहा कि विरोधी देशों के लिए अब रूस का वीजा मिलना मुश्किल होगा। जिन देशों ने रूस का साथ नहीं दिया, जिन देशों ने रूस पर कड़े प्रतिबंध यूक्रेन पर हमले के बाद लगाए, जो खिलाफ बोलते नजर आए रूस के, अब देखिए रूस का किस तरह से करारा जवाब या यूं कहिए कि चेतावनी धमकी के तौर पर यहां पर सामने आई है कि जिन विरोधी देशों ने यहां पर रूस के खिलाफ कदम उठाया है, अब रूस का वीजा मिलना उन्हें मुश्किल हो जाएगा। और यूक्रेन के खार्किव का भी जिक्र कर लेते हैं। भारी बमबारी रूस की वजह से किस तरह से खार्किव में नजर आ रही है। रूस के हमले में खार्किव की कई इमारतें खंडहर में तब्दील हो चुकी हैं। खार्किव में रूस की भारी गोलाबारी जमीन से लेकर आसमान तक नजर आ रही है, जिसकी वजह से खार्किव तबाही को झेलने के लिए मजबूर है। तो खार्किव में रूसी हमले बेहद तेज हो गए हैं, गोले दागे जा रहे हैं, फाइटर जेट मिसाइल से हमले किए जा रहे हैं, टैंकों से किस तरह से जमीन से वार किया जा रहा है और इमारतों को निशाना बनाया जा रहा है, जिसके बाद खार्किव की ये बद से बदतर हालत सामने आई। से आई तस्वीरों में तेल डिपो पूरी तरह आग की लपटों में घिरा नजर आया, जिसके बाद यूक्रेन इमरजेंसी सर्विस की एक टीम वहां पहुंची।
जिसने वहां लगी भीषण आग पर काबू पाने की कोशिश शुरू कर दी। पाइपों की मदद से आग के ऊपर पानी की बौछारें छोड़ी गईं। कई दमकल कर्मी एक साथ मिलकर तेल डिपो में लगी आग बुझाने में जुट गए, लेकिन बुझने की जगह वो और बढ़ती गई। कई घंटों तक आग को बुझाने की कोशिश जारी रही। दिन के वक्त तेल डिपो में लगी आग रात होने तक धधकती रही। हालांकि कई घंटों की मेहनत के बाद आग को बुझाया जा सका, लेकिन तब तक उसने एक बड़े इलाके को राख के ढेर में बदल दिया। और कई दावों के बीच में यूक्रेन की सेना का एक और बड़ा दावा सामने आया और इस दावे के साथ रूस के सैन्य उपकरण को तबाह करने का दावा यूक्रेनी सेना के जरिए किया गया है। यूक्रेन बताने की कोशिश कर रहा है इन दावों के जरिए कि देखिए हम रूसी सेना का किस तरह से मुकाबला कर रहे हैं, क्योंकि वैश्विक स्तर पर हर कोई जानता है कि रूस की ताकत यूक्रेन की सैन्य ताकत से कई गुना ज्यादा है। लेकिन फिर भी देखिए यूक्रेनी सेना की भी ताकत का ये एक बड़ा सबूत सामने आया है। कई वीडियो अब तक सामने आ चुके हैं, जिनमें ये ताजा वीडियो है जिसमें यूक्रेनी सेना दावा कर रही है कि हमने रूस के सैन्य उपकरण को निशाना साधते हुए तबाह कर दिया, भारी नुकसान यहां पर पहुंचाया है। रूस के अब तक कई लड़ाकू विमानों को तबाह यूक्रेनी सेना कर चुकी है, कई टैंकों को तबाह कर चुकी है, बख्तरबंद गाड़ियों को भी नेस्तनाबूद कर चुकी है। और कुछ ऐसी ही तस्वीर रूस के सैन्य उपकरण को तबाह करने को लेकर यूक्रेनी सेना के जरिए सामने आया है। जोरदार धमाका और रूस का ये सैन्य उपकरण तबाह हो जाता है। यूक्रेनी सेना पहले से अपने निशाने पर लेती है, टारगेट सेट करने के बाद जोरदार धमाका होता है। और उधर पुतिन के प्लान को कामयाब बनाने के लिए चेचन स्पेशल फोर्स ने जमकर गोलाबारी की। महाजंग शुरू होने के बाद से ही पुतिन के वफादार रूस के चेचन्य इलाके के प्रमुख रमजान कादिरोव के लड़ाके यूक्रेन के कई शहरों में मोर्चा संभाले हुए हैं। जिसके एक सामने आए वीडियो में चेचन स्पेशल फोर्स के ये लड़ाके एक इमारत पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाते दिखाई दिए। गोलीबारी शुरू होते ही रूस का एक टैंक और उसके कुछ जवान फुर्ती के साथ आगे बढ़े और दुश्मन पर पूरी ताकत के साथ हमला बोला। कुछ लड़ाके दीवार की आड़ लेकर गोलियां बरसाते नजर आए, तो कुछ टैंक की आड़ लेकर दुश्मन से लोहा लेते दिखे। इस कार्रवाई के दौरान चेचन स्पेशल फोर्स का एक जवान अपने बाकी साथियों को आगे बढ़ने के लिए इशारा करता भी नजर आया। इन लोगों ने जिस रूसी टैंक को आगे बढ़ने में मदद की, उस पर जेड का निशान साफ नजर आया, जो यूक्रेन के खिलाफ जंग में रूसी सेना की पहचान बन चुका है। हालांकि लड़ाई का ये वीडियो यूक्रेन के किस इलाके का है, इसका पता नहीं चल पाया। और यूक्रेन पर रूस का बड़ा हमला सामने आया है। चर्निव में रूस की भारी बमबारी सामने आई और हमले में यूक्रेन का हथियार भी तबाह हो गया है। महायुद्ध ब्रेकिंग के जरिए जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं कि किस तरह से रूसी हमले में यूक्रेन को बड़ा नुकसान झेलना पड़ रहा है। खार्किव का जिक्र करें, सुमय का, मारियोपोल का, कीव का, बाकी शहरों का जिक्र करें तो पूरी तरह से बर्बादी की तस्वीरें सामने आई है। और कुछ ऐसी ही तस्वीर चर्निव के चप्पे चप्पे से सामने आई है। देखिए किस तरह से आग का ये गोला नजर आ रहा है और ये रूसी सेना के जरिए तबाह किया गया है। रूसी सेना ने पहले निशाना साधा और निशाना साधने के बाद जो अटैक किया गया, उसके बाद काले धुएं का गुब्बार आसमान छूता नजर आया। चारों तरफ चर्निव में देखिए तबाही मची हुई है और तबाही की ये तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। रूस की सेना ने यूक्रेन की राजधानी कीव में घुसने का दावा किया। जंग शुरू होने के बाद से ही रूस कीव पर कब्जे की कोशिश में जुटा है और अब उसने शहर में घुसने का एक वीडियो जारी किया, जिसमें रूसी सेना कीव के एक हिस्से में तेजी से दाखिल होती दिखी। रूस की तरफ से जो वीडियो जारी किया गया, उसमें टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां एक नदी पर सेना के बनाए पुल से गुजरती नजर आईं। नदी पार करने के बाद रूसी सेना तेजी से आगे बढ़ने लगी। इस दौरान कई बख्तरबंद गाड़ियां और टैंक सड़क के किनारे खड़े दिखाई दिए, जिन पर अंग्रेजी का वी अक्षर लिखा था। यही नहीं, रूस की सेना ने कीव में घुसने के बाद वहां के एक इलाके में रडार भी लगा दिया, ताकि दुश्मन की मिसाइलों का वक्त रहते पता लगाया जा सके। वीडियो के आखिरी हिस्से में रूसी सेना की तरफ से दुश्मन के ठिकानों को ध्वस्त करने के लिए मिसाइल तक दागी गई और तो और आसमान से दुश्मनों की टो लेने के लिए वहां ड्रोन भी तैनात दिखे। और वहीं यूक्रेन के पश्चिमी हिस्से में मौजूद कई तेल डिपो रूस की फौज ने मिसाइल हमलों की वजह से तबाही को झेल रहे हैं। इन हमलों में यूक्रेन के कई तेल डिपो तबाह हो चुके हैं, जिनमें एक तेल डिपो से आग की भीषण लपटें और काला धुआं उठता दिखाई दिया। बताया गया कि रूस ने मिसाइल के जरिए यूक्रेन के इस तेल डिपो पर धावा बोला, जिसमें आग लगने के बाद वो किसी ज्वालामुखी की तरह धधकता नजर आया। वहां लगी आग को किसी शख्स ने अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया। इसी तरह पश्चिमी यूक्रेन के ही लुत्स्क शहर में भी रूस ने एक तेल डिपो को तबाह कर दिया, जिसकी जानकारी मिलने के बाद वहां पहुंचे दमकल कर्मियों ने आग बुझाने में पूरी ताकत झोंक दी।
यूक्रेन ने दावा किया कि रूस ने लगातार कई हमले कर उनके शहरों को पूरी तरह तबाह कर दिया है, जिसका एक वीडियो बुचा से सामने आया, जिसके जरिए यूक्रेन ने रूस पर नरसंहार का आरोप भी लगाया। यूक्रेन की तरफ से जारी किए वीडियो में पूरा शहर शमशान की तरह नजर आया।